शदीद तरीन जले हुए बर्तन जिनको फेंकने के अलावा कोई हल नहीं है, लेकिन एक ख़ास फार्मूला जो कि प्याज के पत्तों से तैयार होगा। बर्तन आपके चमक जाएंगे जैसे अभी लिए हों। 100% नहीं बल्कि 200% ये रेमेडी काम करेगी। मैं ख़ुद इससे बर्तन बिल्कुल नए जैसे चमका लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल कबाड़ में मैंने ये कढ़ाई फेंक दी थी, लेकिन बाज़ार में इस कदर महंगाई है तो सोचा इसी को साफ़ कर लें। मिनटों में फार्मूले में भिगो कर रखेंगे जो कि प्याज के पत्तों से तैयार होगा, जो कि हम कूड़े में फेंक देते हैं और हमारे बर्तन हो जाएंगे बिल्कुल न्यू। बहुत ही कम मेहनत में आप भी ये फार्मूला ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि मेहनत भी बहुत कम करनी पड़े और बर्तन भी बिल्कुल आपके नए जैसे हो जाएं। इसके लिए हमें एक बड़ा बर्तन चाहिए होगा जिसमें हमने अपने जले हुए बर्तन रखने हैं। कोई बड़ा पतीला ले लें, कोई भी बड़ा बर्तन ले लेंगे और इस तरह प्याज के जो पत्ते होते हैं इनको हम बर्तन के अंदर डाल देंगे और चूल्हे पर इसको हमने रख देना है। प्याज अपने खाने में किसी भी तरीके से आप अपने कुकिंग में यूज़ कर सकते हैं। प्याज के पत्ते हैं और साथ जो एक एक्स्ट्रा हम प्याज की लेयर उतारते वक्त छील लेते हैं वो भी साथ ही है। प्याज की तेज़ाबियत से जले हुए बर्तन इस कदर नरम हो जाएगा उनका मैल के बहुत ही आसानी से हम जो है बर्तन अपने धो लेंगे। कढ़ाई को मैंने इसके अंदर भिगो दिया है और नीचे चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। पानी को बहुत अच्छा सा हमने गर्म कर लेना है। कढ़ाई इसके अंदर आ गई है और पानी भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब मेरे पास नींबू के छिलके हैं, रस नहीं है इनमें। रस होगा तो अच्छी बात है, आप वो भी इसमें डाल लें, लेकिन सिर्फ छिलके हैं कढ़ाई के अंदर। और दूसरे पानी में भी मैं इसको शामिल कर दूंगी ताकि बड़े बर्तन का कलर भी ख़राब ना हो। मीठा सोडा लेंगे 3 टेबलस्पून के करीब, कढ़ाई में भी डाल दूंगी और इस बड़े बर्तन के पानी में भी डाल दूंगी। और आप देखेंगे कि बड़े बर्तन का कलर भी एंड पर बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल काला नहीं होगा, क्योंकि हम उसके अंदर भी तमाम चीज़ें शामिल कर रहे हैं। चूल्हे की आग मैंने जला दी है और अब मैं इसमें 3 टेबलस्पून वाइट विनीगर सफ़ेद सिरका शामिल कर रही हूँ। अब मैं फ्राई पैन को, जो कि बहुत ज़्यादा जल चुका है, अक्सर बच्चों वाले घर में माएँ जो हैं वो चूल्हे पर चीज़ रख कर भूल जाते हैं, तो बस इसी तरह मैं भी भूल गई थी और इसके अंदर खाना बहुत ज़्यादा जल गया और बिल्कुल न्यू फ्राइंग पैन था। इसको भी मैंने कढ़ाई के अंदर एडजस्ट कर दिया है। पानी इतना डालेंगे कि बर्तन के किनारे और हैंडल सब इसके अंदर डिप हो जाएं। 1 घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूंगी। निकालते हैं, अब बाहर देखें पानी किस कदर बदल गया है। मैल जो था वो पानी के अंदर शामिल हो गया है। फ्राई पैन और कढ़ाई को निकाल लिया है। अब मैंने 2 से 3 घंटे, जितना आपके पास टाइम आप भिगो लें। शेल्फ पर एक कपड़ा रखें और उस पर हम रख देंगे जले हुए बर्तन को। तमाम मैल और तमाम इसके ऊपर जो कालक थी वो नरम हो चुकी है। अगर आप इस तरह का चमटा घर पर है वो इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा, काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने बहुत ही इजी तरीके से इसको करना है। इस तरह से कोई भी स्पून ले लें और जो भी ऊपर से आपका बिल्कुल नरम हो चुका है इजीली उतर जाएगा, क्योंकि जो फार्मूला था प्याज के पत्तों से तैयार हुआ बहुत ही कारीगर है और बहुत ही कारआमद है। मैल बिल्कुल नरम हो चुका है। चम्मच से उतार लें आप, छुरी से उतारें, नाइफ़ से उतारें, इजीली जो है वो आपका उतर जाएगा, लेकिन छुरी और नाइफ़ से बहुत ही एहतियात की ज़रूरत होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मैं जिस तरीके से बर्तन साफ़ करती हूँ वो है हैमर, हथौड़ी से। बहुत ही इजी तरीके से बर्तन साफ़ हो जाता है। आप यकीन माने इसकी एक साइड चपटी होती है और नोकदार भी होती है। तो जैसे जैसे आप खुद देखें, मैं बगैर स्किप किए वीडियो बना रही हूँ। जैसे जैसे हम इसको बर्तन पर चलाएंगे तो पूरी तहें उतरेंगी। जो जले हुए पालक की उसके ऊपर तहें जम चुकी हैं, मोटी मोटी लेयर उतरेंगी और बहुत ही आसानी से हमारा जो बर्तन है वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। आप ख़ुद इस फार्मूले पर अमल करके देखिएगा, फिर ही आपको यकीन आएगा, क्योंकि मैं अक्सर इसी फार्मूले से अपने बर्तन बिल्कुल नए जैसे कर लेती हूँ कि फेंकने को फिर दिल ही नहीं करता। जैसे जैसे हम इसको
चलाते रहेंगे, वहीं से ही पूरी पूरी लेयर उतरती रहेगी और बहुत ही आसानी से। छुरी से मुझे डर लगता है हाथ पे कट वगैरह ना लग जाए, तो हैमर की एक साइड थोड़ी नोकदार भी है और चपटी भी है, तो कम वक्त में ही देखते हमारे बर्तन जो हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। फ्राइंग पैन हमने आलमोस्ट तकरीबन साफ़ होने के बिल्कुल करीब है। किनारों से भी इसको अच्छे तरीके से खुरच लेते हैं। इसके बाद हम कढ़ाई को साफ़ करेंगे। कढ़ाई काफ़ी अरसे से साफ़ नहीं हुई, तो देखें आप इसके ऊपर बहुत ही मोटी मोटी लेयर जम चुकी हैं। हैंडल वगैरह सब बहुत ही ज़्यादा काले हो चुके हैं और बहुत ही आसानी से आप ख़ुद देख लें कि जिधर जिधर मैं इसको चला रही हूँ पूरी लेयर जो है वो इस पे से उतर रही है जले हुए की। आप बिल्कुल मायूस नहीं होंगे अगर इस रेमेडी में आपके पास अगर पूरा एक दिन भिगो कर रख सकते हैं तो पूरी आप रात के लिए बर्तनों को पानी में भिगो कर रख दें। लेकिन आपके लिए आपको कोई बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा जिसमें कि आपके जले हुए बर्तन ईज़िली पूरे डिप हो जाएं। जहाँ भी हम हथौड़ी के साथ मैं इसको कर रही हूँ पूरी पूरी लेयर आपकी उतरेगी। कहीं छोटे छोटे जो ज़र्रे रह जाएंगे उसको हम फिर लोहे की जाली के साथ स्क्रबिंग करते हुए उतार लेंगे। बहुत कम वक्त में, क्योंकि ये बहुत ही नरम हो चुकी है लेयर, क्योंकि गर्म पानी के अंदर मैंने लीमू को डाला है, सिरका डाला है और प्याज के पत्ते डाले हैं, तो लेयर बिल्कुल नरम हो चुकी है। जैसे जैसे हम इसको खुरचते रहेंगे सिर्फ एक ही दफ़ा में लाजमी लेयर वहाँ से उतर जाएगी, ये मेरी गारंटी है। माशाल्लाह से बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम मेहनत में ही हमारे बर्तन बिल्कुल चमक जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है छोटे बच्चे वाले घर में माएँ चूल्हे पर चीज़ रख कर भूल जाती हैं और बर्तन जो हैं वो काले पड़ जाते हैं, खाना उनमें जल जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से मेरे भी बर्तन काले हो गए थे और अक्सर हो जाते हैं, तो फिर मैं इसी रेमेडी से इनको बिल्कुल न्यू जैसा कर लेती हूँ। अब हम इसके बाद इसकी ख़ास स्क्रबिंग के लिए तैयार करते हैं। नमक लेंगे, आम जो घर में नमक होता है, और रेत लूँगी। अगर आप चाहें तो सिर्फ नमक से भी स्क्रबिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने नमक और रेत को बराबर हिस्सों में डाल दिया है और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, क्योंकि जो छोटे छोटे ज़र्रे हमारे रह गए हैं वो स्क्रबिंग से उतरेंगे। जाली लेंगे, दस्ताने आपने ज़रूर पहन लेने हैं, ग्लव ज़रूर पहन लेनी है रेत का काम करते वक्त, ताकि हाथ आपके साफ़ सुथरे रहें, नाखून भी ख़राब ना हों। और नीचे कपड़ा ज़रूर बिछा लीजिएगा, इससे बर्तन आपका फिसलता नहीं है और इजीली तमाम काम हो जाता है। रेत और नमक के मिक्सचर को मैंने डाल दिया है और जो स्टेनलेस स्टील की जाली होती है इससे अब इसको हम स्क्रब कर लेते हैं। बहुत ही कम आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा और इजीली जो हैं वो छोटे छोटे ज़र्रे भी उतर जाएंगे जो जगह जगह रह गए थे। 2 से 3 दफ़ा मैंने रेत को मज़ीद इसमें डालना है और इसको साफ़ कर लेना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सके तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर अच्छी वीडियो आपको ज़रूर मिल सके। मेरे चैनल पर बहुत अच्छी रेसिपीज़ मौजूद हैं, आप ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। 2 से 3 दफ़ा मैंने रेत को डाला है और इसको स्क्रब किया है। अब मैं आपको ख़ुद पानी के नीचे दिखाती हूँ, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें बिल्कुल न्यू हो गया है हमारा बर्तन और चमक भी आप खुद देख रहे हैं। नमक और रेत से करने की वजह से इसमें बहुत अच्छी चमक आ गई है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल न्यू है हमारे बर्तन, जैसे अभी बाज़ार से लिए हों। फ्राइंग पैन में आपको दिखा रही हूँ। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर आज़मा कर इसको देखिएगा। प्याज के छिलके जितने ज़्यादा होंगे इतना ही आपको बर्तन पर मेहनत कम से कम करनी पड़ेगी। हैंडल हर जगह से फ्राई पैन बिल्कुल हमारा चमक गया है। कढ़ाई भी आप देख लें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा
मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अल्लाह।